जय हिंद। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो एक मिनट पहले कर लेते हैं हम रिवाइज कि पहले क्या बताए थे हम। देखिए, ये होता है गोलीय दर्पण, इसको हम बताए थे। ये क्या है? गोलीय दर्पण है। इसके बीच में कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं? केंद्र। केंद्र का या वो कर्ता केंद्र का है, बात क्या है? बराबर है। यहाँ से एक जाएगा सीधी रेखा, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष का है या प्रधान अक्ष का है, बात क्या है? बराबर है। इतना कहते हैं त्रिज्या, इस बात को बताए थे। अगर गोला है यहाँ से लेकर यहाँ कहते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। जहाँ पर मिलता है उसे कहते हैं पोल। ये क्या हो गया आपका? पोल। ये क्या हो गया? पोल। इसको बात दो भागों में, ये क्या हो गया? उत्तल। ये क्या हो गया? अवतल होगा ना, क्योंकि उठा हुआ है, क्या हो गया? उत्तल। पचका है, क्या हो गया? अवतल। इतना बताए थे आपको। तो हम देखने वाले हैं कि आखिर अवतल दर्पण हमारा है तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे इसको बता रहे हैं, इसको हम रफ करते हैं। देखिएगा यहाँ बना है एक दर्पण। दर्पण कौन सा है? अवतल है। कौन है? अवतल है। क्या अवतल है? क्योंकि अंदर की तरफ पचका हुआ है। बाहर क्या होगा? पेंथ। बाहर क्या होगा? पेंथ हो गया ना। देखिएगा, यहाँ से लाए ऐसे एक रेखा, यह जो है दर्पण का क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। तो यहाँ पर होगा, इसका होगा केंद्र, होगा ना केंद्र। जैसे बताए थे आपको, अगर हमारा दर्पण है, इसे कहते हैं त्रिज्या। यहाँ लिखते हैं सी, हमारा क्या है? त्रिज्या। तो सेम क्या हो गया हमारा? त्रिज्या। यह क्या होगा? सी। और त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। बताए थे आपको, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और जहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है उसे कहते हैं क्या? पोल कहते हैं ना। क्या कहते हैं? पोल। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका पोल हो जाएगा। देखिए, आपको 3 मतलब बताया अभी। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या हो गया? त्रिज्या। क्या हो गया? त्रिज्या। त्रिज्या का आधा क्या होता है? इसका फोकस। यहाँ पर क्या हो गया? फोकस। और जहाँ मिलता है किनारे, इसे कहते हैं पोल। हिंदी में कहते हैं ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं ध्रुव। चलिए देखिए, इसको यहाँ पर हम आगे की तरफ बढ़ा दिए इसे। और यहाँ पर मान लीजिए अनंत। क्या मान लीजिए? अनंत। ये अनंत का सिंबल है, ऐसा लिखते हैं अनंत। अब देखिएगा, हम यहाँ पर यह देखने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु कहाँ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, तो यहाँ पर है पोल है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर अनंत है। तो यहाँ पर आप केयर कीजिएगा, यहाँ पर एक फोकस है, यहाँ पर क्या है? फोकस। और यहाँ पर क्या है? अवतल। दोनों के बीच में काफ़ी संबंध होता है। देखिए, अवतल दर्पण में अनंत और फोकस के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। यहाँ पर समझिएगा आप, अगर किसी वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है? फोकस पर बनता है। बस आप एक लाइन जो है इसको कीजिएगा याद कि अगर किसी भी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो कैसे हम शेयर कर सकते हैं? मान लीजिए कि अगर कोई वस्तु अनंत पर है। देखिए, अनंत कहने का मतलब यह नहीं होता है कि काफ़ी दूर होगा। अनंत जो है हो सकता है 10 मीटर दूर हो सकता है 5 मीटर हो। अनंत जो है पास में ही हो सकता है। अनंत कहने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वस्तु काफ़ी दूर होगा जो हमें दिखाई ना दे, ऐसा बात नहीं है यहाँ पर। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो यहाँ पर फोकस करते हैं कि वस्तु कहाँ गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं वस्तु। क्या लिखे हैं? वस्तु। और यहाँ पर लिखे हैं इसका प्रतिबिंब। क्या लिखे हैं? प्रतिबिंब। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? अनंत। तो किसी वस्तु को हम रखे हैं अनंत पर। यहाँ एक वस्तु है, कहाँ रखे इसको? अनंत पर। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कहाँ बनता है? फोकस पर। बस इसको आप एक ध्यान में रखिएगा, आपको सब याद हो जाएगा। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। देखिए, इसे आप कैसे याद कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु अनंत पर है, कहाँ पर है? अनंत पर है, तो हम पूरा फोकस करेंगे ना। पूरा फोकस करेंगे, भाई वस्तु कहाँ चला गया? अनंत कहाँ है? अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो पूरा फोकस करेंगे हम, कहाँ पर है वस्तु। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो पूरा करेंगे, फोकस करेंगे। तो हमारा अनंत पर रहेगा तो वस्तु कहाँ बनेगा? फोकस पर। अब देखिएगा, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अगर वस्तु जो है इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे की ओर बनेगा। समझेगा? बोले, अगर हम वस्तु आगे की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो पीछे की ओर आएगा।
क्लियर है? मतलब अगर वस्तु अनंत पर है तो कहाँ बनेगा? इस प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। लेकिन जैसे वस्तु को हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा? प्रतिबिंब हमारा पीछे की ओर आएगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए, तो अनंत पर है, कहाँ बन गया? फोकस पर। अनंत पर है, कहाँ बन गया? फोकस पर। अब देखिए, अब वस्तु जो है यहाँ पर ला दी है। कहाँ पर लाए हैं? अनंत और सी के बीच। कहाँ लाए हैं? अनंत और सी के बीच। इस बात को लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अनंत तथा सी के बीच है। इसका मतलब अनंत तथा सी के बीच है। तो हमारा पहला वस्तु कहाँ बना था? यहाँ पर बना प्रतिबिंब। अब क्या बनेगा? यहाँ बनेगा। एक स्टेप कहाँ आ गया? पीछे आ गया। क्या बोलेंगे इसको? एफ और सी के बीच। एफ तथा सी के बीच बनेगा हमारा प्रतिबिंब। देखिए, आपको बताए थे हम, अगर वस्तु को हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वह पीछे की ओर आएगा। अगर हमारा वस्तु जाएगा आगे तो प्रतिबिंब जो है वह पीछे की ओर बनेगा। तो अगर हमारा शुरू में था अनंत पर, कहाँ बन गया? फोकस पर। पहले था यहाँ पर, कहाँ बना है प्रतिबिंब हमारा? यहाँ बना है। अब हम इसको लाए, एक स्टेप आगे लाए। कहाँ लाए हैं? अनंत और सी के बीच लाए। कहाँ पर रखे वस्तु को? यहाँ पर रखे हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक स्टेप पीछे। कहाँ बन गया है? सी और एफ के बीच। आगे रखते हैं। अब देखिएगा, अब वस्तु रखे हैं, कहाँ रखे हैं? सी पर रखे हैं। कहाँ पर रखे हैं? सी पर। पहले रखे थे यहाँ पर, अब रखे इसको यहाँ पर। अगर सी पर रखेंगे तो क्या होगा? देखिए, पहले वस्तु था यहाँ पर, फिर कहाँ आ गया? यहाँ पर, फिर आएगा एक स्टेप पीछे आएगा तो अब कहाँ आएगा? सी पर बनेगा। तो अगर हम रखेंगे सी पर तो प्रतिबिंब जो है वो सी पर ही बनेगा। देखिए, 3 बातें आपको बता दिए। प्रयास कीजिएगा आप बिना देखे बताने के लिए। देखिए, अगर वस्तु अनंत पर है, कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर हमारा वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अब देखिए, वस्तु को ले गए एक स्टेप आगे। कहाँ पर ले गए? इसको यहाँ पर ले गए। अगर वस्तु ले जाएंगे एक स्टेप आगे तो प्रतिबिंब जो है एक स्टेप पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच। सी और एफ के बीच, या एफ और सी का है बात क्या है? सेम है। अब देखिए, फिर वस्तु ले गए एक स्टेप आगे। कहाँ ले गए? सी पर। कहाँ ले गए? सी पर। तो पहले बने थे प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर, अब क्या बनेगा? सी पर बनेगा। देखिए, तो अभी वस्तु कहाँ रखे थे हम? सी पर। अब कहाँ रखते हैं? यह बीच में रखते हैं। सी और एफ के बीच लिखते हैं। सी तथा एफ के बीच है। देखिए, इसके पहले हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था? सी पर। अब क्या बनेगा? इसके पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत और सी के बीच, या सी और अनंत का बात क्या है? समान है। तो लिखते हैं सी तथा अनंत के बीच। आसान है ना? अगर हमारा प्रतिबिंब सी और एफ कहाँ पर है? सी और एफ के बीच रहेगा। वस्तु हमारा है यहाँ पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? यहाँ पर। अब देखिए, अगर वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं? एफ पर। कहाँ रखते हैं? फोकस पर रखते हैं। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या ली? अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु रखे हैं एफ पर तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यहाँ पर देखिएगा कि जितना हमारा प्रतिबिंब बना है, सब क्या हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। ये सब क्या है हमारा? पाँचों हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसका जो फिगर है हमेशा उल्टा बनता है। अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है तो हमेशा कैसा होता है? हमेशा होता है उल्टा होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा होगा। अब देखिएगा आगे, तो यहाँ तक हम देख लिए। अगर वस्तु रखे थे एफ पर तो कहाँ बना प्रतिबिंब हमारा? अनंत पर बना था। अगर रखे वस्तु एफ पर, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पर बना है। अगर मान लीजिए कि वस्तु रखे यहाँ पर रखे हैं, कहाँ पर रखे हैं? एफ और पी के बीच। पहले रखे थे यहाँ पर, अब कहाँ रखे हैं? एफ और पी के बीच रखे हैं। क्या इसके पीछे और कुछ है? नहीं है। तो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। अब बताए थे हम कि एक स्टेप कहाँ जाएगा? पीछे। यहाँ पर कहाँ हो गया? खत्म हो गया। तब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। यानी अगर हमारा वस्तु एफ और पी के बीच है, कहाँ पर है? एफ तथा पी के बीच है, प्रतिबिंब हमारा है कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। या लिखते हैं दर्पण के पीछे। तो देख लिए कि अगर F और P के बीच रहेगा तो क्या बनेगा? क्या लिया? दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए, अगर वस्तु फिर ले गए एक स्टेप आगे, कहाँ ले गए? P पर, तो प्रतिबिंब जो है वो P पर ही बनेगा। अगर रखे हम P पर वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? P पर बनेगा।
तो देख लिए कि अगर P पर रहेगा कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, P पर ही बनेगा। देखिए जो नीचे वाला दोनों है ये दोनों प्रतिबिंब जो है कैसा होता है, ये होता है आपका काल्पनिक। कैसा होता है, काल्पनिक। यह लिखते हैं इसको, ये हमारा है काल्पनिक। काल्पनिक देखिए अगर कोई प्रतिबिंब काल्पनिक होता है ना तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। देखिए यहाँ पर अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। अगर हमारा प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। तो यहाँ पर एक सवाल एग्जाम में आता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है ना। क्लियर। देखिए यहाँ पर बना है वास्तविक, यह बना है काल्पनिक। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक और उल्टा दोनों बनता है, और उल्टा और सीधा दोनों हो सकता है। अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा होगा, उल्टा। अगर हमारा प्रतिबिंब काल्पनिक है तो कैसा होगा, सीधा होगा। तो अब देख लिए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनता है। देखिए एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। कैसे बनता है, काल्पनिक। अगर प्रतिबिंब जानते हैं आप काल्पनिक होगा तो कैसा होगा, हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा। अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है तो हमेशा कैसा होता है, वो सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वास्तविक नहीं बनता है, और वास्तविक नहीं बनेगा तो उल्टा भी नहीं बन सकता है। लेकिन अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दोनों बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी बनता है। आपको हम पिछले वीडियो में दर्पण सूत्र बता दिए थे कि होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसे कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। और बताए थे हम कि अगले वीडियो में हम इस पर हम सवाल करेंगे। देखिए अब इस पर हम सवाल करने वाले हैं। देखिए f मतलब क्या होता है, फोकस, v मतलब प्रतिबिंब और u मतलब वस्तु होता है। यहाँ पर हम सवाल लिखते हैं और सवाल का बनाइएगा पहले, फिर देखिएगा। देखिए सवाल लिखते हैं एक कि किसी अवतल दर्पण में, किसी अवतल दर्पण में, देखिए यहाँ पर एक सवाल है। सवाल पहले अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर हम बनाएंगे आपको। पहले आप अपने से प्रयास कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं इसको, कह रहा है किसी अवतल दर्पण में, यानी हमारा दर्पण कैसा है, अवतल है। तो पहले बनाते हैं फिगर किसका, अवतल का। ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण। अगर अवतल है इसके पीछे क्या होगा, इससे पेंथ होगा। पेंथ हो गया ना। देखिए आपको बताए थे कि अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु हमेशा कहने होता है लेफ्ट में होता है। अगर यहाँ मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु कहने होता है राइट, कहने होता है लेफ्ट। तो वस्तु हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, यानी किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ वस्तु है, लिखते हैं वस्तु। वस्तु मतलब क्या होता है, u, लिखते हैं सीधे u लिखते हैं। तो u का मान दिया है हमारा, वस्तु का दूरी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दर्पण से वस्तु की जो दूरी है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। लेकिन किस में होगा, माइनस में। देखिए माइनस में क्या होगा, वस्तु हमेशा जो है दर्पण के पीछे होता है, यानी दर्पण से कहना होता है लेफ्ट में होता है। वस्तु जो है हमेशा उत्तल हो या अवतल हो, दोनों दर्पण में वस्तु हमेशा किस में होता है, माइनस में होता है। यह क्या हो गया, -5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, फोकस मतलब क्या होता है, f कितना दिया है, 10। अब देखना है कि प्लस होगा कि माइनस, क्या देखना है, प्लस होगा कि माइनस। देखिए आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में जो f होता है किस में होता है, माइनस में होता है। क्यों, क्योंकि अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं, इन्हें होता है माइनस, इन्हें होता है प्लस होता है। ये कहाँ आ रहा है, माइनस की ओर, यानी क्या हो गया पर -10 हो जाएगा। क्या निकालना आपको, v। तो क्या होगा, v बराबर वाट। नहीं जानते फॉर्मूला से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक f का मान दिया है हमारा, कितना दिया है, -10। लिख दिए 1/-10 बराबर 1/v। v का मान आपको निकालना है, 1/v, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस 1/u। u का मान कितना दिया हमारा, कितना दिया है, -5। क्या होगा यहाँ पर, -5 हो गया। देखिए तो देखिए यहाँ पर माइनस में है ना, तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/5 बराबर 1/v। कैसे, यहाँ पर माइनस है, बराबर का है ना, तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोनों का होगा एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। -1 प्लस 2 बराबर का होगा 1/v। देखिए इसको आप सॉल्व करें यहाँ पर।
2 में से 1 गया, क्या होगा 1/10 बराबर 1/में भी, कैसे गुना होगा, ऐसे होगा, क्या हो जाएगा v = 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 होगा। चलिए आप इसको बनाइए। सवाल है किसी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी है दिया है 20 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है। बताना आपको प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए हम बता रहे हैं, पहले का रहा उत्तल दर्पण, तो पहले बनाएंगे एक दर्पण कैसा होगा उत्तल। देखिए इसे कहते हैं उत्तल दर्पण, क्यों, क्योंकि ये मुँह उठा हुआ है, पेन कितने होगा हिन्ने होगा। अब आगे देखिएगा, यहाँ बनाते हैं, ये मेरा क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या का आधा क्या होता है फोकस। देखिए दर्पण हमारा उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु किस में होता है हमेशा माइनस में होता है, यानी u बराबर कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी कितना दिया है 5, क्या हो जाएगा -5 होगा, 5 सेंटीमीटर है, -5 सेंटीमीटर। बताए थे आपको अगर हमारा उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु हमेशा किस में होता है लेफ्ट में होता है, यानी किस में होता है माइनस में। अब देखना है कि इसका f क्या होगा, यानी फोकस किस में होगा, प्लस में होगा माइनस में होगा। देखिए अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु इन्हें होता है माइनस, इन्हें होता है प्लस। बताए थे हम पिछले वीडियो में, ये कहा जा रहा है प्लस को जा रहा है, इसका फोकस क्या होगा प्लस में होगा, यानी जब फोकस है कहाँ बनेगा इधर बनेगा, प्लस की ओर बनेगा। तो फोकस दूर कितना दिया है 20, तो 20 क्या होगा प्लस में होगा। बस फॉर्मूले पर रखिए और आपका आ जाएगा। क्या निकालना है आपको, भी निकालना है, भी बराबर वार। फॉर्मूला क्या होता है 1/में f बराबर 1/में v प्लस 1/में u। f का मान दिया है, कितना दिया है 20, 1/में 20 बराबर 1/में v आपको निकालना है, प्लस बीच में हो गया प्लस 1/में u का मान कितना दिया हमारा -5, क्या होगा -5। देखिए अगर यहाँ माइनस में है बराबर के है नहीं तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 1/में 20 प्लस 1/में 5 बराबर क्या हो जाएगा 1/में भी। 20 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20 होगा, तो क्या हो जाएगा 1 और 5 के 20, 1/में भी। देखिए यहाँ पर 4 1 कितना हो जाएगा 5, नीचे का है आपको 20 इक्वल टू 1/में भी, 5 के 20 क्या हो गया 1/4 गुना होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा भी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन जो है अपने से आप सॉल्व कीजिए, अगर इसको समझाएंगे तो लंबा होगा वीडियो। तो यहाँ पर हम लोग 3 दर्पण को देख लिए, एक समतल, उत्तल और अवतल। एग्जाम में आता है कि किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, दोनों काल्पनिक और वास्तविक दोनों, किस में बनेगा अवतल बनेगा। उत्तल में बनता है केवल काल्पनिक और समतल में भी बनता है केवल काल्पनिक बनता है। और जानते हैं अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक है तो उसका जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है सीधा बनेगा, अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक है तो कैसा बनेगा उसका उल्टा बनता है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 1-2 बार आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जय हिंद।